बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 9 थ्योरम नंबर 4। If two cards of a circle are congruent, they will be equidistant from the center. सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रा करना है डायग्राम ड्रा करते हुए, उसके बाद टू कार्ड्स ड्रा करनी है दैट आर ए बी एंड सी डी इस तरह से। उसके बाद फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल इन दोनों जो दो कार्ड्स हैं इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इधर भी यहाँ पर ए और बी का जो मिड पॉइंट था वहाँ पे हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, और इसी तरह से जो सेंटर ऑफ द सर्कल का और इधर सी और डी का जो मिड पॉइंट था वहाँ पे हमने क्या ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। उसके बाद ये जो सेंटर ऑफ द सर्कल है इसको आपने ओ का नाम देना है, और कंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि ज्वाइन कर दें ओ को ए के साथ भी और ओ को सी के साथ भी। तो ये डायग्राम की जो कंस्ट्रक्शन है उसके स्टेप्स हैं, और टू प्रूफ के अंदर आपको एक चीज़ लिखी हुई नज़र आ रही है कि ओ एच इज़ इक्वल टू ओ के। ये जो चीज़ है दिस वन कि दोनों जो परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं ना, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद आप अगर कंस्ट्रक्शन में फर्दर पढ़ें तो लिखा हुआ सो दैट वी हैव एंगल और रेडियस ऑफ द टू ट्रायंगल्स। एंगल जो आर है वो ट्रायंगल का रेडियस बोला हुआ है, और दो ट्रायंगल जो बनी है राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं ओ ए एच और ओ सी के। एच के ऊपर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है और के ऊपर भी 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है एंगल आर टी और आगे ट्रायंगल का साइन और उसके आगे एस है, तो दो ट्रायंगल्स है ना इसलिए एस डाला हुआ है। अच्छा, आप अगर देखें तो हमारे पास जो सर्कल है उसका जो ओ से सेंटर है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो एच और के ड्रॉ किया है, ठीक है, और उसके बाद ओ को ए से और सी से भी मिलाया हुआ है। तो कोई भी इस तरह से सर्कल हो, ठीक है, और उसके अंदर हमने फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल जब हम इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, आई मीन यहाँ पर मेरे पास एक सर्कल है, उसका जो सेंटर है वहाँ से हम जब इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने एच के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है या के की तरफ ड्रॉ किया हुआ है, तो इससे मुराद होती है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो इससे मुराद है रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो क्योंकि दो लाइंस ड्रॉ की हैं ना, तो इसलिए उन्होंने बोला हुआ कि ये एक ट्रायंगल है और उसके अंदर दो रेडियस हमने बताए हैं कि दो लाइंस ड्रॉ करके। उसके बाद प्रूफ के अंदर स्टेटमेंट्स और रीजंस आ रही हैं। ओ एच वो कह रहे हैं जो बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड ए बी कॉर्ड थी और ओ एच ने उसको क्या किया, बाइसेक्ट किया। और रीजंस के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो ओ एच है वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। आपने थ्योरम नंबर 3 जो है हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन थ्योरम नंबर 1 में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं ए एच इज़ हाफ ऑफ ए बी ये पूरी लाइन है और उसका हाफ क्या है, ए एच। तो ऑब्वियसली ये चीज़ उसके बाद जो दूसरी वाली साइड है वो डिस्कस हो रही है कि ओ के बाइसेक्ट कॉर्ड सी डी। जो ओ के है उसने सी डी को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। उसके बाद जो सी के है वो हाफ है किसका, सी डी का। तो सी डी पूरी लाइन थी, ठीक है, और जो सी के है वो क्या था, सी डी का हाफ था। तो ये आपने बताया इसके अंदर। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ए बी और सी डी वो क्या है, इक्वल हैं। तो जो लाइन ए बी और सी डी है डायग्राम के अंदर वो क्या है, वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। दोनों का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सर्कल से वो भी इक्वल है और दोनों की लेंथ भी सेम है। ये चीज़ हमने गिवन के अंदर पढ़ ली थी, वो बताया हुआ उन्होंने। उसके बाद हैंस ए एच इज़ इक्वल टू सी के। तो ए और एच और सी और के इनकी जो लेंथ है, इनका जो डिस्टेंस है ये भी बिल्कुल सेम है। और उसके बाद नाउ इन एंगल जो रेडियस बताया हुआ था आपको इस लाइन के अंदर, ओ ए एच और ओ सी के कोरिस्पोंडेंस हैं। ये जो आपको टू हेडेड एरो नज़र आ रहा है इसको कोरिस्पोंडेंस पढ़ते हैं, ठीक है। और ये आपने गिवन के अंदर डिस्कस कर लिया कि जो दो परपेंडिकुलर्स थे। उसके बाद ये जो आपको पहले भी बताया था कि ये जो चीज़ आपको लिखी हुई नज़र आ रही है आर टी, ठीक है, तो ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, क्योंकि ये दोनों जो थे हमारे पास ओ ए और ओ सी,
ये क्या हैं, ये दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल के। अगेन के अगर हमारे पास कोई इस तरह से सर्कल होता है, उसके सेंटर से हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रेडियस होता है सर्कल का। और अगर दो लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं, जैसे इसमें हुई हुई हैं ओ ए और ओ सी, तो इट मीन्स कि ये क्या हैं, ये रेडियाई हैं, रेडियस का प्लूरल यूज़ हुआ हुआ है, तो ये सेम सर्कल के हैं, मतलब एक ही सर्कल के अंदर दोनों लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं। उसके बाद हमारे पास एच वाई पी जो यूज़ हुआ हुआ है दोनों साइड्स पे, इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर मैं आपको ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना के बताऊं, ठीक है, एक बिल्कुल स्ट्रेट, फिर इस तरह से और फिर इस तरह से, तो इस अगर डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर जब मैं बोलती हूँ ओ ए एच, तो जो ओ ए एच है, ये आपने ये समझना है कि आपके पास जो ए एच है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, और ए जो बेस है, और ये जो ए ओ है ये इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है। इसी तरह से जो इस साइड पे अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो इसका हाइपोटेनियस कौन है, ओ सी इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो यही बात उन्होंने बताई हुई है हमें यहाँ पे कि जो दो ट्रायंगल्स बने हुए हैं, एक का हाइपोटेनियस ओ ए और दूसरी का क्या है, ओ सी। तो ये एक तो हाइपोटेनियस भी हैं और दूसरा क्या, ये सर्कल के रेडियस भी हैं। उसके बाद लास्ट पे वो हमें कह रहे हैं कि जो उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो ए एच और सी के हैं वो भी इक्वल हैं, तो ये भी हमने प्रूव कर दिया था, ये ए एच और सी इक्वल हैं। और दोबारा से नीचे जो है ना वो ट्रायंगल्स का जिक्र आ रहा है, और उसके बाद लास्ट पे जो चीज़ हमने प्रूव करनी थी ना वो चीज़ दोबारा लिख दिया कि ओ एच जो दोनों परपेंडिकुलर ड्रा किए थे वो भी इक्वल हैं। और यहाँ पर इसके अलावा एच एस पास्टुलेट की बात हो रही है, हाइपोटेनियस और साइड, क्योंकि दोनों के जो रेडियस ड्रा किए थे ना, ये वाले ओ ए और ए सी, ये कौन सी वाली साइड थी, हाइपोटेनियस साइड थी ना, तो ये इसमें आपके पास ये जो लिखा हुआ है एच एस पास्टुलेट, इसका मतलब ये होता है कि आपको अगर नज़र आ रहा हो तो ये जो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हमारे सामने बनी थी, एच के ऊपर 90 का एंगल है, तो 90 के एंगल के सामने वाली जो साइड है ए ओ, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है। इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके भी 90 का एंगल कहाँ पे बन रहा है, के पे, तो के जो सामने वाला है साइड, वो क्या है, ओ सी है, ओ सी है भी क्या, हाइपोटेनियस। तो जब इस तरह से हो ना किसी थ्योरम के अंदर के जिस साइड पे 90 का एंगल बना है उसके सामने दोनों साइड्स पे हाइपोटेनियस आ रहा हो, तो वो हमारे पास ना उसको कहते हैं एच एस पास्टुलेट, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।